सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शिकार शायद हर दूसरी लड़की या हर तीसरी लड़की हो सकती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पेनफुल बॉवल मूवमेंट्स या और पेन ड्यूरिंग यूरिनेटिंग इन मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स के बारे में। और इस विषय पे हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्नजीत, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। Here with you to discuss some problems जिसको कहते हैं आप पेनफुल बाउल मूवमेंट्स या पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इन मिक्चुरेशन, और जिसको हम पेन ड्यूरिंग पीरियड्स हैं उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। आज उसके बारे में कुछ आपको खास बातें बताएंगे। तो डॉक्टर, ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स या जो पेन होती है ड्यूरिंग यूरिनेटिंग इन पीरियड्स, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखो, जो ये पेनफुल बाउल मूवमेंट्स हैं उसका तो मतलब होता है, बाउल का मतलब होता है अंतड़ी, ठीक है, इंटेस्टाइन्स जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन। अब पेट में जहाँ से स्टमक शुरू होता है वहाँ पे ड्यूडेनम होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर्स लॉन्ग। जो उसके बाद जो इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ भी बहुत होती है, 75 मीटर्स लंबी। कोलन आती है, थोड़ी और खुल जाती है, दैट इज मतलब इतनी मीटर्स की इंटेस्टाइन्स होती हैं। तो वहाँ पे जो उसको पेनफुल बाउल मूवमेंट्स जिसको हम कहते हैं, तो उसमें मेन वजह ये होती है कि कोई गैस, आप जब कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं कि जैसे आपको पता हो कि कईयों को एयर ज़्यादा ब्लो करते हैं, तो कई कुछ डाइटरी ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एयर ज़्यादा बनती है, जैसे बीन्स हों, दे आर मोर एयर प्रोड्यूसिंग। सो हम कहते हैं जिनको ज़्यादा हो तो वो दे डोंट टेक बीन्स, बीन्स से और ज़्यादा एयर प्रोडक्शन होगी। बाकी जितने प्रोटीन फूड्स हैं थोड़े लेट डाइजेस्ट होते हैं, दे प्रोड्यूस मोर ऑफ एयर। और जितने ग्रीन फूड्स हैं, इवन ग्रीन सेल्यूलोज होता है उसमें, दे ऑल्सो लेट डाइजेस्टेड, इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते जितनी जल्दी दही या कोई फ्रूट्स नॉर्मल जो होते हैं। वो जैसे दही आप लस्सी पियोगे, इट इज डाइजेस्टेड विद इन 10 मिनट्स। जैसे आपने पी, स्टमक में हार्डली for some minutes it will remain, it will pass on to duodenum and it will get absorbed, पानी उसमें से अलग चला जाएगा एंड रेजिड्यू बहुत कम रह जाता है, बहुत इजीली डाइजेस्टेड हो जाती है। फ्रूट्स भी विद इन हाफ एन आवर सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे आप रोटी खाओगे या तो वो थोड़ा आपका घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है रोटी में। जो ये ग्रीन फूड्स होते हैं उसमें 3-3 घंटे लग जाते हैं। और प्रोटीन फूड्स होंगे जैसे मीट, एम, दे आर इवन मोर लेट डाइजेस्टेड। और जितनी देखो डाइजेशन, ये कोई खाली पाइप तो है नहीं, कोई डाइजेशन हो रही है आपकी, कोई मशीन चल रही है अंदर। देयर आर एंजाइम्स इनसाइड द स्टमक एंड इवन द एंजाइम्स इनसाइड द ड्यूडेनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्ट कर रहा है धीरे धीरे। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। किसी चीज में कुछ डाले हम, है ना, एंजाइम जाकर बोतल में डाल लो, इट विल टेक टाइम टू गेट अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी। सो सेम वे हियर। तो जब आप ऐसे कुछ फूड्स खाते हो कि जो बहुत देर पेट में पड़े रहते हैं, इतनी देर पड़े रहते हैं, तो एंजाइम्स जब बनते हैं तो उसमें गैस प्रोडक्शन हो जाती है। वो जो स्टमक में ही लेट हो जाते तो उनको स्टमक में ही बन जाती है। कोई अंदर इंटेस्टाइन में जाके बनने लगती है तो उनके फिर इंटेस्टाइन में ज्यादा बनने लग जाती हैं। मतलब इट इज लाइक दैट। फिर वो जब गैस मूव करती है तो सम पीपल माइट फील पेन, अदरवाइज वन डजंट फील पेन, बट कईयों में एडिशंस होती हैं अंदर पेट में, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे अंतरी, हम कहते हैं इंटेस्टाइन जुड़ी हुई हैं, तो उसमें जब मूवमेंट होती है तो पेन महसूस, तो उनको फिर थोड़ी ज्यादा होती है। अदरवाइज नॉर्मली इट डजंट कॉज मच पेन। पेन तो सिर्फ आपके पेन ड्यूरिंग यूरिन पैसेज हो सकता है, दैट इज अ पेनफुल कंडीशन। इन जैसे मतलब पेन इन यूरिन हो गई, मतलब पेशाब करने टाइम पेन महसूस कर रहे हो। अब 2-3 चीजें होती हैं, आपको पेशाब शुरू करने में पेन है, या मिडल में पेन है, थोड़ा सा आया, ठीक आया, फिर पेन हुई, या बाद में पेन है, तो उसमें हम जरूर, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, सो दे हैव टू बी ट्रीट। और जो पेन ड्यूरिंग आपकी पीरियड्स है, दैट इज अ वेरी सेपरेट टॉपिक, क्योंकि इसमें बच्चों में होती है। जब पीरियड्स शुरू होते हैं तब इनको डिस्मेनोरिया कहते हैं हम लोग, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी मतलब इनिशियल डिस्मेनोरिया। एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद जो शुरू होता है, पेनफुल मेंसेस, वो डिफरेंट होती है थोड़ी चीज। सो बोथ आर डिफरेंट एंड बोथ आर ट्रीटेड डिफरेंटली।
तो मैम कई बार ये होता है जब पीरियड्स के दौरान लड़कियों जब यूरिनेट करती हैं तो उस दौरान जो पेन होती है तो वो क्या कुछ डिफरेंट टाइप का है या नहीं, वो जो पेन होती है वो है तो वो इन्फेक्शंस की वजह से यूरिन कर रही हैं एंड देयर फीलिंग पेन और बार बार यूरिन आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन आ रहा है, बूंद बूंद आ रहा है, पूरा खुल के नहीं आ रहा, सो दैट इज इन्फेक्शन इन यूरिन ओनली. सो वी गिव एंटीबायोटिक्स फॉर दैट. कईयों को एक सिंगल एपिसोड होता है तो वेरी कॉमन एंटीबायोटिक्स जो कवर कर लेते ऑर्गेनिजम्स को, ब्रॉड को दे सकते हो. नहीं तो आप कल्चर सेंसिटिविटी करवा लो, जो सेंसिटिविटी जिस ऑर्गेनिज्म को आएगी आप उसी के हिसाब से उसको मेडिसिन दे दो तो शी और ही विल गेट क्योर्ड. तो मैम अभी हमने इतनी प्रॉब्लम्स की बात की, तो मैम इन सब प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है होने का या इनके रीजंस क्या हैं? यूरिन इन्फेक्शन तो वो मैंने आपको बताया कैसे लड़कियों में यूरेथ्रा इज वेरी शॉर्ट, 3 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा, 3 to 4 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा एंड वेरी नियर टू द यूरिन. जहाँ पे यूरेथ्रा ओपन होता है वेरी नियर टू द जेनिटल एरिया ऑल्सो, यहाँ से मेंसेस भी आने एंड वेरी नियर टू द एनस एरिया ऑल्सो एंड तीनों कैविटीज ओपन है नीचे. तो शॉर्ट यूरेथ्रा मतलब छोटी सी, जैसे दरवाजे का रास्ता छोटा है दरवाजा 3 सेंटीमीटर का दरवाजा है तो वहाँ से इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली वजाइना में भी होते हैं, दो दे आर नॉट पैथोजेनिक, दे मे नॉट कॉज एनी डिजीज, बट बच्चे हाथ लगाते हैं, नाखून नहीं काटते, या उनकी जैसे पॉटी के बाद जो वॉशिंग हैंड वॉशिंग टेक्निक्स ठीक नहीं है, या कोई गंदे टॉवल्स यूज़ कर लिए, या अंडरवियर पहना नहीं बच्चों ने, या गंदे अंडरवियर पहन लिए, है ना, तो उसकी वजह से वो यूरिन ज़्यादा इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है. और लड़कियों को भी यही सेम है, जो हमारे पास यंग लड़कियाँ आती हैं, दे कम विद दिस प्रॉब्लम कि बार बार सुसु आ रहा है, खारिश हो रही, नीचे खारिश हो रही है, नीचे खारिश करेंगे सुसु वाली जगह भी खारिश होगी, वहाँ से इन्फेक्शन अंदर जाएगा. ठीक है, तो दे आर बाउंड टू गेट इन्फेक्शंस ओवर देयर ऑल्सो. तो बस इन वजहों से फिर ये होती है. फिर उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कईयों को कोई स्टोन्स हो तो फिर वो अलग एनालाइज हो जाता है. ठीक है, तो इट गोज लाइक दिस. तो डॉक्टर क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है जिनमें ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जिनमें ये पेन शुरू होती है, या ये किसी भी मतलब छोटे वैसे आजकल जो यंग लड़कियां उनमें भी है प्रॉब्लम. ठीक है, सो बिकॉज मोस्टली टाइट गारमेंट्स भी ज़्यादा पहनती हैं, गर्मियों में टाइट गारमेंट्स पहनी रखती हैं. तो इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे पसीना बहुत आता है, सो पसीना अलग, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा. देखो शाम तक वहीं पे पसीना पड़ा रहेगा, इट विल नॉट ड्राई अप, तो वहाँ पे इन्फेक्शन तो हो गई होगा, और वहाँ ऊपर खारिश कर ली तो अंदर चला गया इन्फेक्शन, तो उनको फिर ज़्यादा हो रहा है ये. नहीं तो फिर मिडिल रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा होता है यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह, तो कुछ इम्यूनिटी कम हो जाती है, फिर यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं. कुछ एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसमें भी आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी में रबिंग हो जाती है यूरेथ्रा की, तो असेंडिंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हो जाते हैं. सो वी आर ऑल्सो एडवाइज दैट आफ्टर एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी, जो लेटर होता है कि आप यू पास यूरिन, चाहे आधे घंटे बाद करो चाहे उसी टाइम करो, जो बेट एवर यू विश, पास जरूर कर लेना चाहिए, सो दैट ऑर्गेनिज्म डू नॉट असेंड अप टू कॉज इन्फेक्शंस. तो मैम अभी तो आपने बताया यूरिनेटिंग का वो जो प्रॉब्लम है, तो बॉल मूवमेंट्स का भी कोई मतलब छोटे बच्चों में भी हो सकता है? छोटे बच्चों में अगर गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उनमें भी हो सकता है ये? बच्चों में, छोटे बच्चों में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, दे कीप ऑन रनिंग, दे कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, और तो उनमें नॉर्मली पास ऑन हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती. It is only in later life that you may tend to eat more. हर एक चीज़ जैसे आप गुरबानी में I study that only, I am able to, मैंने और स्क्रिप्चर्स नहीं बहुत स्टडी किए, तो उसमें कहते हैं सहज से खाओ, है ना, सहज से रहो, तो सारा फंडा लाइफ का ठीक रहता है. सहज से खाओगे मतलब थोड़ा खाओगे, आराम से खाओ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बच्चे खाते हैं तो सॉस के साथ ही खाते रहते हैं सारा दिन, है ना, एंड दे कीप ऑन मैगीज ही बना के सॉस पा डाल के खा लिए, तो वो प्रॉब्लम्स तो है ना. स्पेसिफिक एज क्या होती है बीमारी होने की, या प्रॉब्लम्स जो भी हमने पेनफुल बाउल मूवमेंट? देखो पेनफुल बाउल मूवमेंट्स तो वैसे ये लेटर इन लाइफ ही होती ज़्यादा, और जो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन है ये यंग लड़कियों को भी ज़्यादा होती है, और फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव एज में भी ज़्यादा होती है. तो ये बीमारी डॉक्टर कितनी कॉमन है? देखो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन तो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सिम्टम, मतलब आपको हो तो 50-60% लोगों को हो जाता है. पेनफुल बाउल मूवमेंट्स गायनी में कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं हमारे पास रिपोर्टिंग आती, बट स्टिल इट मे हैपन. सो वी एडवाइज एंड पेनफुल बाउल मूवमेंट्स वालों को तो कहते हैं हम कि डोंट ईट टू मच ऑफ प्रोटीन फूड, डोंट ईट फ्रेंच बीन्स, तो वो कम होती है फिर चीज़ें.
और जो देखो कई चीज़ें होती है आपको प्रमोट करती है गट मूवमेंट, जैसे अजवाइन है, दो दीज आर आयुर्वेदिक थिंग्स, कई बार गट मूवमेंट भी आपकी कम होती है तो फिर भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आजकल मेडिसिन भी हैं जिसमें गट मूवमेंट वो प्रमोट करते हैं, मीटोक्रोपोमाइड है, सीसाप्राइड्स हैं, जिससे आपकी गट मूवमेंट प्रमोट हो और आपको पेन कम हो एब्डोमेन में, तो वो हम उनको फिर दे देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स कम आए। तो अभी हमने जाना ये बीमारी कितनी कॉमन है। तो डॉक्टर अब कुछ लोग जो हैं वो इसे नॉर्मल पेन समझ के इग्नोर कर देते हैं या बहुत कर भी सकते हैं आगे के लिए, तो इसके प्रॉपर सिम्टम्स क्या होंगे? तो किसी को अगर बॉल मूवमेंट हो रही है, किसी को पेन यूरिनेटिंग हो रही है, तो उसे कोई नॉर्मल पेन समझ के वो इग्नोर कर देते हैं, समझते हैं पेट में दर्द हो रही है, तो उसके प्रॉपर सिम्टम्स क्या होते हैं कि हम इन बीमारियों को पहचान सकें? देखो एक्चुअली ये तो है तो सिम्टम्स ही हैं, क्योंकि इसमें बीमारी नहीं है कोई भी। जैसे पेनफुल बाउल मूवमेंट इज नॉट अ बीमारी नहीं है, बस ये ज़्यादा हवा हो गई है एंड इट इज़ मूविंग अराउंड तो आपको पेन महसूस होती है। इट कांट बी वेरी सीवियर, नहीं होती है इतनी सीवियर हो, सो इट्स अ नॉर्मल थिंग। फिर लोग जैसे अजवैन का पानी पी लेते हैं, सौंफ का पानी पी लेते हैं, अदरक हुआ, तो दीज आर ऑल प्रमोटिंग गट मूवमेंट्स सो दैट एयर कैन मूव ऑन। ठीक है, जो आपको बहुत पेट फूल जाए, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे लगे ऑब्स्ट्रक्शन टाइप लगे, फिर देन यू हैव टू कम, बिकॉज कईयों की ट्यूबरकुलोसिस होती है पेट में, तो पेट में फिर लगेगा कि गट पास नहीं हो रही, हवा फूल रहा है, तो उनमें तो फिर ऐसे है ना ऑब्स्ट्रक्शन है, बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, गट भी ऐसे जैसे आप कहते हो बीडेड पाइप की तरह हो जाती है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, देन दे हैव टू रिपोर्ट। और डॉक्टर जो पेन ड्यूरिंग यूरिनेटिंग इन पीरियड्स हैं उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन है वो तो आपके बार बार पेशाब आएगा, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पेशाब आएगा, और आपको ऐसे लगेगा नहीं कि फुल एम्प्टी हो गया, ऐसे नहीं लगेगा, आपको लगेगा फिर करो भी एम्प्टी नहीं हुआ। वो फ्रीक्वेंसी वो उनके लिए हम अलग जैसे मेडिसिन यूरिस्पास आती है आपकी मेडिसिन, वेरी कंफर्टेबल, विद इन 15 मिनट्स इट गेट रिलैक्स्ड एंड पेशेंट इज कंफर्टेबल। फिर उसके बाद हम टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, उनको इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की मेडिसिन दे देते हैं एंड पेशेंट गेट्स ट्रीटेड। जो आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है आपका। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो बच्चों को जो इनिशियली मैरिज से पहले हो सकता है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, बिकॉज एवरी टाइम ड्यूरिंग मेंसेस दे विल हैव पेन, बिकॉज सर्विक्स बहुत नैरो होती है, बहुत छोटी होती है, वहाँ से कुछ भी नहीं निकला। जब ब्लड निकलेगा, ब्लड तो एक दिन पहले आ जाता है अंदर यूट्रस के, है ना, जब अगले दिन निकलता है तो क्लॉट्स बन के निकलता है, क्लॉट्स या ब्लड भी निकलेगा तो छोटी सी मोरी में से निकलेगा, दैट विल लीड टू पेन, तो उसको हम पेनफुल डिस्मेनोरिया। फिर उसके लिए हम उनको पेन किलर्स हैं, जैसे पेन किलर्स के एडवांटेज ये होते हैं कि उसको ब्लड लॉस भी कम कर देता है। तो मैम पेन किलर्स कोई भी ले सकते हैं, सही है पेन किलर्स? वैसे जो डिक्लो सॉल्ट्स हैं या ब्रूफिन सॉल्ट्स हैं तो दे आर वेरी सेफ एंड इट डिक्रीजेज द ब्लीडिंग ऑल्सो। फिर जब ब्लीडिंग थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और ब्लीडिंग थोड़ी पतली ठीक हो जाती है, फिर उनको पेन ठीक हो जाता है, पेन रिलीफ इज देयर। तो डॉक्टर इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं? इनके साथ एसोसिएटेड देखो, पेशाब करने के टाइम पेन हो रही है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स, तो अब अंडरलाइंग इन्फेक्शन है या स्टोन्स हैं तो दैट हैज़ टू बी लुक्ड आउट। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट कर देंगे, इन्फेक्शन नहीं ट्रीट करोगे तो धीरे धीरे किडनीज तक इन्फेक्शन जाएगा, दो इट टेक्स टाइम बट स्टिल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो जल्दी किडनीज पे चले जाएगा, थोड़ा तो थोड़ा लेट चला जाएगा, इट विल कंटिन्यू ऑन, लिंगर ऑन, दो सम परसेंटेज मे गेट क्योर्ड स्पॉन्टेनियसली और खुद से ही, बट उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी तो फिर ठीक होंगे। बट आई पर्सनली बिलीव इन दिस ज़माना, कलयुग के ज़माने में जब भगवान ने इतना सबको हुनर दिया है, टैलेंट दिया है, दिमाग दिया है, सो इट इज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग ओनली। भगवान ने भी तभी दिया है सबको कि सब सुखी हो जाए, तो जिसने जल्दी सुखी होना जल्दी मेडिसिन ले लेगा, जिसने लेट सुखी होना नहीं लेगा, लिंगर ऑन करता रहेगा। सो मेरे को ऐसे लगता है एक तो दुख भरो, फिर और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हों, सो व्हाट इज़ द फन? कोई फन नहीं है उसमें। आराम से आओ, डॉक्टर मेडिसिन ले लो, आप यूरिन में प्रॉब्लम है तो यूरिन की मेडिसिन ले लो, बिकॉज उसकी थोड़ी पेन किलर्स भी डिफरेंट होती है, यूरिन वाली पेन किलर्स थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होती है उसकी पेन किलर जैसे डिक्लो सॉल्ट्स हैं या ब्रूफिन सॉल्ट्स हैं या मेफेनेमिक सॉल्ट्स हैं, हम वो देते हैं। उससे अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, पेन ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाती है। बाकी हम बच्चों को कहते थे खूब एक्टिविटी रखो, खेलो कूदो, तो उससे फिर पेन कम महसूस है, पेन का थ्रेशोल्ड रेज हो जाता है और पेन कम महसूस होती है। इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है वो इन्फेक्शन हो सकती है या स्टोन्स हो सकते हैं। अगर आप जितनी जल्दी दवाई ले लोगे या जितनी जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कर लोगे तो उतना ही बेहतर है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स और नहीं होंगी। कॉशियस हो जाओगे आगे और कॉम्प्लिकेशंस कम कर लोगे आप। तो
क्या कोई स्पेसिफिक स्टेज होती है जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि बॉवल मूवमेंट्स, पेनफुल बॉवल मूवमेंट्स जो होती हैं उसमें अजवाइन का पानी पी लेते हैं, सौंफ का पानी पी लेते हैं, तो क्या कुछ ऐसी स्टेज है जिसमें आप रिकमेंड करते हो लोगों को कि इतने टाइम पे अगर आपको ऐसी इतनी स्टेज पे प्रॉब्लम पहुंच चुकी है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए आके? तो पेन देखो, पेशेंट की थ्रेशोल्ड पे है, कुछ पेशेंट की अर्जेंसी पे भी है, पेनफुल बाउल मूवमेंट से आपको पेट दर्द हो रहा है, सो इट इज़ वेरी नॉजिएटिंग एंड वेरी डिफिकल्ट नो कि पेट दर्द होता है। फिर वो एंटीस्पाज्मोटिक्स देते हैं हम कि पेट ठीक हो जाए, बस्कोपैन है आपके पास, साइक्लोमिन है, डाइसाइक्लोमिन है, ठीक है, फिर भी ना ठीक हो फिर इंजेक्शंस लगा देते हैं, ठीक है, दे विल बी क्योर्ड। ट्रीटमेंट के इसके इंजेक्शंस हो जाएंगे। हाँ, टैबलेट्स भी होती हैं, बस्कोपैन है, डाइसाइक्लोमिन है, उसके इंजेक्शंस भी होते हैं। फिर उसके बाद हम एनालाइज कर लेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो अल्ट्रासाउंड पेट का करवा लेंगे, कोई और बैंड फॉर्मेशन होती है और प्रॉब्लम्स होती है तो पता लग जाती है। तो डॉक्टर, जैसे कि हर बीमारी की कोई ना कोई प्रिकॉशन ज़रूर होती है, तो डॉक्टर इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं पहले? देखो, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स के लिए तो इफ इट्स ओनली ड्यू टू गैस प्रोडक्शन आपकी बाउल मूवमेंट्स पेनफुल हो रही हैं, अदरवाइज पेन एब्डोमेन नहीं है आपकी, है ना, पेट में वैसे दर्द नहीं है, सिर्फ बाउल मूवमेंट्स की वजह से दर्द है, तो पेनफुल बाउल मूवमेंट्स तो फिर ओवर गैशियस प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया और उसकी वजह से ही हो रहा है। तो यू विल हैव टू टेक अ मोर ऑफ कर्ड ताकि आपकी बैक्टीरिया अच्छे गट फेवरिंग बैक्टीरिया हो जाए। तो आजकल यही कंसेप्ट है, तो कुछ गट फेवरिंग मेडिसिन भी आती हैं जो दही की बनी होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्पोरोलैक है या बिफिलैक है, ये तो ट्रेड नेम्स हैं। तो उसकी मेडिसिन आती हैं, आप अच्छा गट फ्लोरा कर लो तो दिस प्रॉब्लम्स विल लेसन आउट। प्लस आपकी जो आप सब्जियां वगैरह खाते हो तो लेस गैस प्रोडक्शन वाली खाओ और कुछ हल्की खाओ जिससे आपकी गैस कम प्रोड्यूस हो, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। एंड जो मैम पेन ड्यूरिंग यूरिनेटिंग इन पीरियड्स है उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? वो तो मैंने आपको बताया, यूरिन के शॉर्ट यूरेथ्रा, तो प्रॉपर हाइजीन हैज टू बी मेंटेन। हाइजीन मेन है उसका। प्लस जो लेट इन लाइफ है या इवन मीनोपॉजल वुमेन है जिनके पीरियड्स बंद हो गए, उनमें भी प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि उनकी जो जेनिटल एरिया वो सारा कुछ टाइट हो जाता है, सूंगड़ जाता है जिसको हम कहते हैं पंजाबी में। वो सूंगड़ने की वजह से यूरिन पास नहीं हो पाता पूरा, तो फिर वी गिव देम हार्मोन्स टू रिलैक्स दैट एरिया, कि वो आपकी रिलैक्स हो जाए और नरम हो जाए, उसमें से यूरिन आसानी से पास है। कई बार हमको जो डायलेटर्स कहते हैं, हम उसको डायलेटर से डायलेट भी करना पड़ता है ताकि उनका यूरिन वाला पोर्शन जो जैसे हम कहते हैं टाइट हो जाता है वो लूज हो जाए थोड़ा। तो दे आर, जैसे बुढ़ेपा होता है ना, बुढ़ेपे में सब कुछ ऐसे हो जाता है जैसे बंद हो गया, टाइट हो गया, तो वहाँ से निकल नहीं पाता। सो दैट इज अनदर कॉज फॉर मीनोपॉजल यूरिन में प्रॉब्लम। उनकी अलग ही एक वजह, हर एक एज ग्रुप में अलग अलग है, बच्चों में और है, जो रिप्रोडक्टिव एज में अलग है, जो मीनोपॉजल हो गए उनमें अलग। तो डॉक्टर, जाते जाते एक फाइनल मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए। जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन्होंने बच्चों के बारे में अलग सुना है ना, मिडिल एज में अलग सुना और लेट में अलग सुना। सो इट हैज़ टू बी कि यूरिन इन एग्जामिनेशन तो सबको ही करवाना पड़ेगा, और सब करवा के आया करो। जब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी भी होती है, 10 मिनट लगते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन की रिपोर्ट लेके हमारे पास आ जाओ, दैट इज मोर कंफर्टेबल, सो दैट इमीडिएटली हम लिख के दें फिर आप करवाओ, तो सब करवा के आ जाए, उसके बाद हम मेडिसिन आपको दे देंगे जिससे ये सिम्टम्स हो गए। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में तो बच्चों को हम समझा देते हैं कि दिस हैज अंटिल टिल द टाइम यू गेट मैरिड इट विल be like this, so you have more active life, it will lessen out, plus you can take anti-inflammatories 1 or 2 days before the periods you start। तो 1 or 2 days के में स्टार्ट करने का ये बेनिफिट होता है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाती है, तो पीरियड्स पेनफुल नहीं होते। तो लेट लेडीज में है जो उनको डिस्मेनोरिया होता है या पेनफुल मेंसेस होते हैं, उनको इन्फेक्शन की वजह ज़्यादा होती है, तो इन्फेक्शंस हैव टू बी ट्रीटेड दैट टाइम। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर स्वप्नजीत, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है फ्रॉम गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर। होप टू सी एवरीबडी बेटर एंड हैप्पी। कुछ नॉलेज मैं आपको दे पाई, जितनी दे पाई हूँ, आई थिंक यू माइट बेनिफिट फ्रॉम दैट।